यार देखो, हांगकांग को देखे भाई साहब, सबको डर लग रहा है। ऑफ कोर्स यस, गला सबका सूख रहा है क्योंकि जो फर्स्ट हाफ था मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस हांगकांग, भाई हांगकांग कत्ल खेली है। फर्स्ट गोल भी हांगकांग ने ही स्कोर किया। इवन दो मैनचेस्टर यूनाइटेड 3-1 से जीत गई, वो अलग बात है, बट अभी ऐसा लग रहा है ना मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखते हुए कि भाई एक लोकल क्लब खेल रही है, हमारी लोकल क्लब खेल रही है। रियलिटी है भाई साहब। मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखते देखते कभी कभी ऐसा लगता है कि ये साउथ हॉल यूनाइटेड खेल रही है, बट साउथ हॉल यूनाइटेड के पास में सनी और शान थे जिन्होंने उनको प्रीमियरशिप जिताई थी। बट यूनाइटेड को देखते हुए ऐसा नहीं लगता भाई साहब, क्योंकि यूनाइटेड पैसा है हॉलैंड और ये बंदा रहीम अली का रीगन है। यार ये बेइज्जती होगी रहीम अली की, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं कंपेयर करूं हॉलैंड को, बिकॉज रहीम अली उनसे अच्छा प्लेयर है, सच बता रहा हूं। बट ठीक है यार, यूनाइटेड के बारे में बात नहीं करते क्योंकि ये वीडियो का मुद्दा कुछ और है। हांगकांग बहुत ही बेहतरीन टीम लग रही है, हांगकांग एक बहुत ही डेंजरस टीम लग रही है, तो उसके बारे में हमको जरूर बात करनी पड़ेगी। एंड नॉट ओनली दैट, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट आवर वुमेन्स टीम। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज यूजुअल भाई साहब। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस हांगकांग टीम से। मतलब यार एक बात तो है, एशली वेस्टवुड ने ना ठान लिया है कि इंडिया कौन से ग्रुप में भी जाए, मैं उस ग्रुप में घुसूंगा मेरे टीम को लेके और उनकी लगा दूंगा। वर्ल्ड कप क्वालिफायर ग्रुप में अफगानिस्तान के कोच थे, वहां पे इंडिया को ढकेल दिया बाहर, एकदम फेंक दिया, मतलब एकदम कचरा कर दिया इंडिया का। अभी है हांगकांग के साथ में, और हांगकांग के साथ में भी ऐसे वक्त में आए हैं जब हांगकांग ने अपने ओरिजिन प्लेयर्स को बुलाना स्टार्ट किया है। और इनके ओरिजिन प्लेयर्स को देखते हुए इतना तो भाई समझ गया हूं मैं कि खतरनाक प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर्स हैं। और इनका जो फिलहाल का फॉर्म चल रहा है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आज का अगर फर्स्ट हाफ देखोगे अगर यूनाइटेड, तो आपको पता चल जाएगा भाई टीम में दम है। देखो यूनाइटेड बीइंग अ टीम जिसकी एक प्लेयर की सैलरी ये पूरी हांगकांग के स्क्वाड की सैलरी है, तो भाई डिफरेंस तो रहेगा, स्कोर लाइन में डिफरेंस तो आपको दिखेंगे। बट अगर आप पहला हाफ देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा हांगकांग वेयर द बेटर साइड, सिंपल एज दैट। एक स्ट्रक्चर्ड डिफेंस जो कि हम लोग नॉर्मली एशली वेस्टवुड की टीम में देखते हैं, वही दिख रहा था। एक स्ट्रक्चर्ड मिडफील्ड और लॉन्ग बॉल्स फॉर द अटैक, बहुत सही तरीके से उस पर फीस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सही तरीके से उन्होंने अपनी बैकलाइन को संभाल के रखा था। मिडफील्ड जो है अच्छे रन्स लगा रही थी बिटवीन द लाइंस, बहुत परफेक्ट गेम प्ले चल रहा था फर्स्ट हाफ में। तो इसी चीज का मुझे डर है दोस्तों, इसी चीज का मुझे डर है कि यही सेम गेम प्ले अगर इंडिया के अगेंस्ट होता है तो श्योरली मैन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू दोस्तों, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करने पड़ेंगे इंडिया को। तो इस डिफिकल्टीज को कैसे हम लोग जो है टैकल कर सकते हैं? देखो, अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे हांगकांग के लास्ट कुछ मैचेस में जहां पे अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका, तो एक चीज है कि टेम्पो को वो कंट्रोल करके चल रहे हैं, ठीक है, और काउंटर अटैक्स पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो उनका जो काउंटर अटैकिंग ये जो सिनारियो है उसको हमको सप्रेस करना पड़ेगा। इसको कैसे सप्रेस करना पड़ेगा? हमारे डबल पिवट्स, क्योंकि हमारे टैक्टिक्स अंडर मनोलो मार्कस यही है कि डबल पिवट्स को जो है सामने वाली टीम के अटैक्स को न्यूट्रलाइज करने दो। तो हमारे जो डबल पिवट होंगे, सुरेश की बात कर लो आप, अपुया की बात कर लो, अगर ये दो डबल पिवट खेलते हैं तो इनको जो है सामने वाली टीम के जो भी बॉल्स आएंगे, लॉन्ग बॉल्स आएंगे या फिर जो काउंटर अटैकिंग टैक्टिक्स है उसको सप्रेस करना पड़ेगा। इनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर रहेगा भाई साहब, क्योंकि इनको अपना पोजीशन कंट्रोल में रखना पड़ेगा। एंड जो क्विक ट्रांजिशन यहाँ पे हांगकांग बार बार लॉन्च करती है उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अगर ये करती है चीज तो देयर इज अ चांस, नहीं तो भाई साहब इनके जो फॉरवर्ड्स हैं बहुत ही ज्यादा क्विक है, बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग क्विक है। एंड झिंगन को ऑन द रन ये इजी मारेंगे। अगर लेफ्ट बैक पे हम लोग सुभाषिष बोस को खिलाते हैं तो उनकी डिफेंसिव एबिलिटीज तो अच्छी है, बट उनका पेस आपको पता है भाई साहब, उनसे फास्ट जो रेफरी भागता है। तो सिंपल सा सिनारियो यहाँ पे, आपके डबल पिवट बहुत घट होने चाहिए, आपके पास एक डीप प्ले मेकर प्लेयर होना चाहिए। अपुया अच्छा खेलता तो है, बट उनकी प्ले मेकिंग स्टाइल जो है थोड़ी सी अप टू द मार्क नहीं है। तो कहीं ना कहीं वी नीड टू हैव अ प्रॉपर मिडफील्ड कंट्रोल, तभी हम लोग जो है हांगकांग को मात दे पाएंगे। अगर हमने ये मैच में हांगकांग को नहीं हराया तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया इन अपकमिंग मैचेस। अगेन पूरे डिफिकल्ट मैचेस होने वाले इंडिया के लिए। तो भाई साहब प्रेशर बनाए रखना पड़ने वाला हांगकांग को फ्रॉम द स्टार्टिंग मिनट। अगर हम लोग
ओपनिंग्स दे देते हैं स्टार्टिंग इनिशियल मिनट्स में ही हांगकांग को, तो आज जैसे उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड की ले ली थी फर्स्ट हाफ में, वैसे हमारी ही ले लेगी। सही बता रहा हूँ भाई साहब। तो विंग्स पे कंट्रोल, सेट पीस टारगेट रखना पड़ेगा, मिडफील्ड में स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, हाई टेम्पो को मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके एरियल थ्रेट्स को लेवरेज करना पड़ेगा। झिंगन ऑफ कोर्स जब भी सेट पीस के मौके आएंगे तो झिंगन को थोड़ा सा हाइपर एक्टिव रहना पड़ेगा, अपने मिडफील्डर्स को ट्रैक बैक करना पड़ेगा। स्पेशली कमार्गो एंड मर्किस जो है भाई बहुत डेंजरस प्लेयर्स हैं, तो इनको डबल मार्क करना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा मैन लगाना पड़ेगा इन दोनों के पीछे आपको। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वी हैव अ चांस अगेंस्ट हांगकांग, बट अगेन लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आज का जो मैच था भाई साहब, इसमें आपको फ्लैशेस दिखे हैं, दे विल बी वेल प्रिपेयर्ड अगेंस्ट इंडिया। एंड आई टेल यू वन थिंग, अगर मुझे पूछोगे कि भाई आप कहाँ पैसा लगाओगे, हांगकांग या इंडिया, तो श्योरली आई विल से भाई साहब, मैं वैसे आई एम नॉट गिविंग एनी टिप्स, आई एम सेइंग एक टर्म यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो माई बेट विल बी ऑन हांगकांग श्योरली। वो अलग बात है दैट आई वॉन्ट इंडिया टू विन दिस गेम, आई वॉन्ट देम टू विन इट कंफर्टेबली, बट इफ यू लुक एट Ashley Westwood and his tactics, as he always loves to have those fullbacks over commit, extra spam करेंगे वो क्रॉसेस, एंड जो टेम्पो अपना बरकरार रखेंगे। तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे डैमेजिंग सिनारियो लग रहा है फॉर इंडिया, बिकॉज हांगकांग जो है ना भाई स्लो पेस प्यार करती है स्लो पेस से, और इंडिया के गेम अभी स्लो पेस पे ही चल रहा है। तो आई डोंट वांट कि भाई हांगकांग जो है टेम्पो को कंट्रोल करे एंड इंडिया को बहुत खराब तरीके से खदेड़े। आई जस्ट वॉन्ट इंडिया टू फाइट टूथ टू टूथ विद देम। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आज का जो फर्स्ट हाफ का गेम है वो इंडिया के अगेंस्ट 90 मिनट का गेम दिख सकता है, तो आई नीड इंडिया टू हैव कंट्रोल इन द मिडफील्ड, क्योंकि हमारी मिडफील्ड का कंट्रोल खराब हो चुका है एंड वी आर नॉट एबल टू क्रिएट एनीथिंग फ्रॉम द मिडफील्ड। अगर मिडफील्ड से क्रिएटिविटी आती भी है तो हमारे पास एक प्रॉपर नंबर 9 या फिर गोल स्कोरर्स है नहीं। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट गेम फॉर इंडिया। आई एम जस्ट जजिंग द गेम ऑन बेसिस ऑफ टुडेज फर्स्ट हाफ, नॉट द सेकेंड हाफ, क्योंकि भाई साहब वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रीमियर लीग टीम, इवन दो they are in a bad form but still they are a Premier League team, and if you look at Hong Kong they are a tier 2 tier 3 team। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना जज करना मुश्किल हो जाता है, बट अगर वो फर्स्ट 45 मिनट जैसा खेलेंगे तो यार इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्टीज क्रिएट हो सकती हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट आ वुमेन टीम। तो भाई साहब आज उज़्बेकिस्तान के साथ में हमारे वुमेन्स टीम का मैच था, एक बेहतरीन मैच था इन माई ओपिनियन। बहुत दिनों के बाद में एक फुल 90 मिनट्स का वुमेन का मैच मैंने देखा है। तो वैसे हम लोग 2 फ्रेंडलीज खेलने वाले हैं, एक फ्रेंडली हो चुकी है, दूसरी फ्रेंडली जून 3 को खेलने वाले हैं अगेंस्ट सेम ओपोनेंट्स उज़्बेकिस्तान। तो ये एक बिल्डअप चल रहा है फॉर AFC क्वालिफायर्स 2026, क्योंकि ये जो AFC का क्वालिफायर्स है वो जून 23 से लेकर जुलाई 5 तक है, और हमारे अपोनेंट जो है वो है मंगोलिया, तिमोर लेस्टे, इराक एंड थाईलैंड। आप सबको पता है डेंजरस टीम्स हैं, ऑफ कोर्स यस बेहतरीन टीम्स हैं। तो जो आज की अगर मैं मैच के बारे में बात करूं तो कुछ की टेक अवेज हैं आज के मैच के, जो कि देखो आई एम नॉट सेइंग कि एक प्रॉमिसिंग गेम प्ले था हमारी टीम का, बट एक डिसेंट गेम प्ले था। हमारी टीम कुछ फ्लैशेस दिखा रही है, बट मिडफील्ड एकदम ख़राब है, अटैक बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट के लिए रूम है वहाँ पे। कहीं ना कहीं डिफेंस से मैं फिर भी ठीक ठाक खुश हूँ, बट ओवरऑल बात करें तो भाई डार्क डेज अहेड फॉर इंडियन फुटबॉल। सच बता रहा हूँ, आई विल वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, क्योंकि आप एक पॉजिटिविटी ला सकते हो कि भाई हमारी डिफेंस जो है फिर भी ठीक थी, बट अगर आप देखोगे अटैक एंड मिडफील्ड जहाँ पे हमको बेहतरीन होना चाहिए वहाँ पे हम लोग है नहीं। आपकी मिडफील्ड शार्प नहीं है, आपका अटैक शार्प नहीं है ना, इट्स नॉट। तो यू रियली नीड टू वर्क ऑन अ डिफेंसिव स्ट्रक्चर जहाँ पे आप एक डिफेंस टू अटैक वाला एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आई नो क्रिस्पिन चित्री इज ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट, एक यूथ टीम को उन्होंने इंटीग्रेट करने की कोशिश की है, बट अगेन अर्जेंट इंप्रूवमेंट्स लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वालिफायर्स में आपको क्वालिफाई करना है एंड इट्स काइंड ऑफ लेट, क्योंकि इतनी आसानी से चेंजेस नहीं ला सकते हम लोग, इतना आसान नहीं होगा। And even though Uzbekistan is a top 50 team, but I don't see that team having that kind of a quality जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक वुमेन टीम में। अगर हमारे टीम को आप उज़्बेकिस्तान से कंपेयर करोगे तो मुझे ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं लगते हमारा। हाँ, आप एक बात बोल सकते हो कि लैक ऑफ कंट्रोल है मिडफील्ड में, लिंकअप विद अटैक उतना अच्छा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आपके अटैक में और आपके मिडफील्ड में जो तार होनी चाहिए, जो एक कंट्रोल होना चाहिए, वो नहीं है। बहुत की वीकनेसेस हैं हमारी टीम में, ऑफ कोर्स यस। अगर मैं बात करूं कुछ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के आज के गेम में, तो आई थिंक पंथाई चनू अच्छे थे, ऑफ कोर्स यस। एक क्लोज स्कोर लाइन को मेंटेन करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। सिल्की देवी
और एक रॉक जैसा खेलिए डिफेंस में, अच्छा लगा उनका डिफेंस, एक स्ट्रक्चर बना के खेले. Grace and Zaza were energetic, but again, the end product, yaar, we always lack the end product in my opinion. And that's where we are losing the games. That's where we always lose the game. Yeah, even though I know there are lots of things to talk about, I would say in the next game, अगर हम हमारे मिडफील्ड में थोड़ी सी कंट्रोल लाते हैं, एक अटैक के साथ में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि भाई हम लोग ज़रूर एक डोमिनेटिव गेम प्ले दिखा पाएंगे, एक डोमिनेटिव डिस्प्ले दिखा पाएंगे, बट एटलीस्ट एक फाइट इन अटैक बहुत बेहतरीन होगी मेरे हिसाब से. तो लेट्स सी आने वाले गेम में क्या होगा, कैसे होगा. वी रियली नीड टू कीप द मोमेंटम. जो तरीके का मिडफील्ड हमारा स्ट्रगल किया है, एंड जो प्यारी जाजा एंड डगमाई ग्रेस का जो एक लिंकअप दिख रहा था, हाफ चांसेस जो क्रिएट किए थे, वो अगर और भी ज़्यादा हम लोग अगर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो देयर इज़ अ चांस एक पॉजिटिव रिजल्ट निकालने का. बट अगेन, जैसे ऑलवेज बोलता हूँ भाई साहब, इंडिया का यही सीन बनता है ना भाई कि देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट वो इम्प्रूवमेंट आता नहीं है इंडिया में, वो डिसिप्लिन आता नहीं है इंडिया में, एंड दैट्स वेयर वी लूज ऑल द गेम्स. एंड आई डोंट वांट कि भाई यही सेम सिनारियो लेके हम लोग क्वालिफायर्स में घुसे और वो गेम्स हारें. तो या लेट्स सी क्या होता है. एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. तो भाई सब्सक्राइब करने का क्या लोगे, मुझे बताओ, क्या लोगे आप सब्सक्राइब करने का. एनीवेज दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार. प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल देन, जय हिंद एंड जय भारत.